चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही है, प्रॉपर आ रही है? कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप सभी का स्वागत है आपके सक्सेस कंपटीशन चैनल पे। ठीक है, और आप अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज मैं आपको यहाँ पे रेलवे ALP रेलवे टेक्नीशियन और बैंक के प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड मेंस एग्ज़ाम और SSC के प्रीलिम्स टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्ज़ाम, इससे रिलेटेड एक मैथ्स का चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। मैथ्स का चैप्टर कौन सा है? वो है परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज चैप्टर करवाऊंगा। इस चैप्टर से रिलेटेड 5 या 6 वीडियो आपको दूंगा, जिसके अंदर बेसिक से लेके हाई लेवल तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बस ध्यान से देखते जाइए कैसे करते हैं। और सबसे पहली बात, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो फायदा आपका होगा, नहीं तो जैसे भटक रहे हो दूसरे चैनलों पे वैसे ही भटकते रहोगे। ठीक है, चलो, तो हम आज कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। मैं थोड़े स्पीड में पढ़ाऊंगा। आपको अगर स्लो मोड में देखना है तो आप 0.75 पे या 0.5 पे करके देख सकते हैं, और आपको लगता है कि मेरी स्पीड फिर भी स्लो है तो आप उसको तेज पे करके देख लेना। ठीक है, चलो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। परसेंटेज चैप्टर में आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक का, बेसिक एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक का पूरा बताऊंगा, कैसे आप एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे, समझेंगे, एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, ठीक है, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको परसेंटेज से रिलेटेड और दूसरे कहीं और जगह पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, मैं आपको ये जो सिखाने जा रहा हूँ आज परसेंटेज, इसको लेके आप चाहे रेलवे के एग्जाम दे लो, ALP टेक्नीशियन RPF, या फिर आप स्टेट के एग्जाम देख लो, इंडिया के पुलिस के देख लो, SI के देख लो सॉरी, या फिर आप बैंक के एग्जाम देख लो, प्रीलिम या मेंस, या SSC का टीयर 1 या टीयर 2। इसको करने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपसे एक भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली उसको कर लोगे। ठीक है, चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज, ये परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मतलब होता है किसी भी चीज का दुनिया में कोई भी चीज है उसका 100वां भाग। सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं एक। इसको अगर परसेंटेज में बता, नॉर्मल अगर हमें सरलीकरण करना है तो 1/100 होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंटेज। अब हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी चीज में अगर 50% इंक्रीज कर देंगे, 50% इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, 50% बढ़ाना। किसी संख्या में अगर 50% बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी? तो एक चीज याद रखना, हमेशा हमें बेस जो है वो 100 लेके चलना है। कितना लेके चलना है? 100। और जब हम 100% में 50% बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 150%। ठीक है, याद रहेगा। अब इसी को अगर मैं 150% को रेशो में कन्वर्ट करूं तो परसेंटेज को जब मैं हटाऊंगा तो अपॉन में क्या लगा दूंगा? 100। और जब इसको कट करते हैं तो 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 3/2 फ्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, 3/2 ये हमारा आ जाएगा रेशो में। ठीक है, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। अब किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई संख्या है 200, कितनी है? 200, और इस 200 का हमें निकालना है 20%। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 200 का 20%, ये अलग चीज थी, ये अलग चीज थी, ये अलग चीज थी। ठीक, देखिए 200 का 20% अगर निकालना है तो 200 वैसे ही लिख देंगे, इनटू का की जगह पे इनटू लगाते हैं, और 20% में हम 20 और परसेंट का जाएगा अपॉन में 100। सिर्फ इतना करना है और इसको सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40।
तो 200 का 20% कितना होता है? 40 होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है वो कि a का b% कितना होता है? तो a का b% a इंटू बी अपॉन 100, यही तो होता है। ठीक है, ए बी अपॉन 100 हो गया सॉल्व। a का b%, यहाँ 200 मैंने a मान लिया और b को कितना मान लिया? 20 मान लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है, कॉन्सेप्ट ये है, उसने बोला कि किसी 300 लीटर के मिश्रण में 300 लीटर के मिश्रण में मिश्रण में 50% पानी है। क्या है? पानी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत पड़ेगी और उससे एक इजी लेवल है, वो भी बताता हूं कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? 300 लीटर मिश्रण का 50% क्या है? पानी है। तो पानी कितना है उसमें एक्चुअल में? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 300 इंटू 50 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 गुणित 50 कितना हो जाएगा? 150 लीटर पानी। एक और तरीका बताता हूं आपको। इस 50% को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट 50% को बोलते हैं डायरेक्ट में 1/2। क्या बोलते हैं? 1/2। तो कुछ आपको कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, आप उसको यहाँ पे लिख लेना। जैसे मैंने बोला 10% को लिखूंगा 1/10। ठीक है, मैंने बोला 20%, इसको लिखूंगा 1/5। मैंने बोला 30%, इसको लिखूंगा 3/10। मैंने बोला 40%, इसको लिखूंगा 2/5। 2/5। मैंने बोला 50%, इसको लिखूंगा 1/2। ठीक, मैंने बोला 60%, इसको लिखूंगा 3/5। ठीक, मैंने बोला 70%, इसको लिखूंगा 7/10। मैंने बोला 80%, इसको लिखूंगा 4/5। ठीक, मैंने बोला 90%, इसको लिखूंगा 9/10। और अगर मैंने बोला 100%, तो इसको बोलूंगा 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये हमारे कॉन्सेप्ट थे कुछ, जिससे हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जैसे इसने बोला था 300 का 50%, तो 300 50% का क्या हो रहा है फ्रैक्शन? 1/2। डायरेक्ट इनटू करते 300 गुणित 1/2, 150 लीटर आ जाता है हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी चीजें बताता हूँ और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और इससे आपके एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसको आप इजीली कर लोगे। ठीक है, इसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं पूरा परसेंटेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वो पूछा जाता है कि अगर किसी संख्या में हमने 20% की कमी कर दी। क्या कर दी? कमी कर दी, तो उसको कितना बढ़ाएं कि वो लेवल पे आ जाए। ठीक है, कितना बढ़ाएं कि वो लेवल पे आ जाए, तो उसको हमेशा याद रखना 25% बढ़ाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें ये बोला है कि 20% की कमी की गई है, तो 25% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 25% की कमी की है, ठीक है, तो कितना बढ़ाएंगे? 33 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% बढ़ा देंगे। अगर उसने 33 सही 1/3% की कमी की है, तो इसको बढ़ा देंगे 50%। ठीक है, अगर उसने 50% की कमी की है, कितने परसेंट की कमी की है? 50% की, तो इसको बढ़ा देंगे 75%। ठीक है, अब ये सब मैं कैसे निकाल रहा हूं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं ये सब कैसे निकाल रहा हूं। ठीक है, देखिए, ये जो 75% है, ये 75% नहीं है, ये होगा जब 50% की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 100% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है?
हाँ, एक और चीज छूट गई है, अगर 10% की कमी करेंगे तो 11 सही 1/9% बढ़ाना पड़ेगा, याद रखना। यहाँ पे मैंने लिख नहीं पाया हूँ, फिर भी आपको यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ। अगर 10% की कमी हो रही है तो उसको 11 सही 1/9% बढ़ाएंगे, ठीक है। 11 सही 1/9%। ऐसे ही अगर 16 सही 2/3% की कमी हो रही है तो 20% बढ़ा देंगे। इतनी बात समझ में आई। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था आज, फर्स्ट पार्ट था परसेंटेज का। कौन सा पार्ट था? फर्स्ट पार्ट था। आपको कुछ समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियोस या नेक्स्ट आपको पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझसे जुड़ पाओगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। देखो, मैं आपको अदर्स चैनल वालों की तरह ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आया हूँ 2 मिनट मैंने आपको बतौले दिए, उसके बाद फिर मैंने आपको एक मोटिवेशनल कोट दिखाया। मोटिवेशनल कोट मतलब एक मोटिवेशनल कोट डाल देंगे कि ऐसा ऐसा करो, ये होता है। तो देखो, अगर आपने कोई चीज़ ठानी है लाइफ में करने की तो उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। अगर हमें भूख लगी है तो खाना खाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है फुल तो आप उस मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़ो और उस चैनल पे जाओ या उस जगह पे जाओ, उस कोचिंग संस्थान में जाओ जहाँ पे डायरेक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें की जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपके डाउट क्लियर किए जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।